विद टेम्पल आर्किटेक्चर एंड हम लोग फिगर्स के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा मेमोराइज करने का ट्राई नहीं करना पड़ेगा, यू कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो जो गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हुआ थे, ओके, इट इमर्ज इन द गुप्ता पीरियड। देन अगर देखें 5 स्टेजेस बहुत फेमस है इसके, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज। तो हमको उसके एग्जाम्पल्स को थोड़े बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बट फर्स्ट स्टेज में हुआ क्या, सपोज कोई तो शुरू होने वाला है, ठीक है, समथिंग इज स्टार्टिंग, सिंपल सा बनाया, ठीक है ना, फ्लैट रूफ बनाया, ठीक है, तो रूफ थे वो भी फ्लैट्स थे, कोई डिज़ाइनिंग नहीं, सिंपल सा स्क्वायर शेप का बना दिया, तो फ्लैट रूफ एंड देन स्क्वायर शेप्ड, ठीक है, फ्लैट रूफ था, स्क्वायर शेप्ड तुम्हारा टेम्पल बनता था। जो यहाँ पर पिलर्स थे दे वर शैलो, ओके, एंड प्लेटफॉर्म वॉज लो। फ्लैट रूफ, कुछ भी अगर बहुत स्टार्टिंग में बन रहा है तो सिंपल सा बना दिया कुछ भी, ठीक है ना, तो रूफ वेर फ्लैट, स्क्वायर शेप था। देन बहुत ज़्यादा ऊंचा प्लेटफॉर्म भी नहीं, एकदम बहुत ऊंचा उस पर नहीं बनाया, छोटे से प्लेटफॉर्म पे, बहुत ही लो हाइट वाला प्लेटफॉर्म पे बना दिया गया। पिलर्स जो थे वो भी बहुत शैलो थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ वाले पिलर्स नहीं थे। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इट वॉज टेम्पल नंबर 17 एट सांची, ठीक है, टेम्पल नंबर 17 जो है सांची में, वो इसका एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। टेम्पल नंबर 17 एट सांची इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट स्टेज। तो फ्लैट रूफ, शैलो पिलर्स, स्क्वायर शेप एंड लो प्लेटफॉर्म। फिर सेकंड में क्या होगा, अगला स्टेज आएगा तो इससे कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, ऐसा रहेगा। इसे अगर अलग स्टेज बोला है तो इससे थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे। अब इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, फर्स्ट स्टेज में इट वॉज फ्लैट, इट वॉज स्क्वायर। सेकेंड स्टेज में अगर आप देखोगे, और यहाँ पर हमने एक और चीज़ देखी थी कि प्लेटफॉर्म वॉज लो, ठीक है, प्लेटफॉर्म लो था। सेकेंड स्टेज में सिर्फ ये लो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा हाइट बढ़ गया, ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म था दिस गॉट अपरेज्ड, बाकी जो फीचर्स थे वो वही थे। अगर वही फीचर्स तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेम फीचर्स, मतलब अगेन फ्लैट रूफ, स्क्वायर शेप, शैलो पिलर्स एंड लो प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज एंड फर्स्ट स्टेज में सिर्फ प्लेटफॉर्म का डिफरेंस है। फर्स्ट स्टेज में प्लेटफॉर्म लो था, सेकेंड में अपरेज्ड प्लेटफॉर्म, ओके। देन एक और डिफरेंस जो आता है वो था डबल स्टोरीड टेम्पल्स, ठीक है, डबल स्टोरीड टेम्पल्स हमको सेकेंड स्टेज में मिलती हैं। एंड ये जो एम्बुलेटरी पैसेज में होता था वो तुम्हारा गर्भगृह के अराउंड, ठीक है, गर्भगृह के अराउंड, इट इज़ गर्भगृह। तो गर्भगृह के अराउंड जो भी एम्बुलेटरी पैसेज वे हुआ करता था वो कवर्ड होता था, मतलब पैसेज वे भी हमको देखने को मिलता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ, ठीक है, प्रदक्षिणा पथ जो है तो वो होता है, ठीक है, प्रदक्षिणा पथ भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है इन द सेकेंड स्टेज, ओके। सो 2 स्टोरी टेम्पल्स वेर फाउंड, अपरेज प्लेटफॉर्म्स तो थे ही। यहाँ पर एक जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वही था कि अपरेज प्लेटफॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, अपरेज प्लेटफॉर्म्स अपने को देखने को यहाँ पर मिलेगा। देन 2 स्टोरीड हो गया, ओके, 2 स्टोरीड भी थे, अपरेज प्लेटफॉर्म, 2 स्टोरीड प्लेटफॉर्म्स एंड कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेज, प्रदक्षिणा पथ भी हमको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो अगेन इट इज़ सिंपली द पार्वती टेम्पल, ओके, पार्वती टेम्पल एट नाचना कोठारा इन MP, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड हो गया ना। सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में क्या डिफरेंस हो सकता है, देखो सेकंड स्टेज में क्या है, अगेन वही चीज़ें हो रही हैं, स्क्वायर है, ठीक है, प्लेटफॉर्म बस अपरेज था, स्क्वायर शेप था, पिलर शैलो थे, फ्लैट रूफ थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि फ्लैट रूफ ख़त्म, ठीक है, फ्लैट रूफ जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर शिखर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलता है, शिखर, ठीक है, यहाँ पर अपने को शिखर देखने को मिलता है। शिखर की एंट्री कहाँ से हो रही है, थर्ड स्टेज से हो रही है। अब शिखर जो थे वो कर्वी लीनियर थे, लो भी थे, ठीक है, शिखर वॉज कर्वी लीनियर एज वेल एज इट वॉज लो एज वेल। तो लो मतलब क्या हो गया, हाइट इसकी कम होगी, जैसे ये टेम्पल है, अगर टेम्पल स्ट्रक्चर है, एक तो कर्वी लीनियर हो गया, लो होगा, बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं था, बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, इट वाज लो, ठीक है। तो शिखर जो आया थर्ड स्टेज में वो लोअर स्टेज में था, मतलब लोअर हाइट का था, ठीक है ना। यहाँ पर पंचायतन स्टाइल भी आपको देखने को मिलता है। तो पंचायतन स्टाइल जो है दैट इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द पंचायतन स्टाइल इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दी थर्ड स्टेज ओनली, ठीक है, पंचायतन स्टाइल आया, शिखर की एंट्री हो रही है, ये सब थर्ड स्टेज में हो रहा है। ना एक चीज़ देखो, ओवरऑल टेम्पल, अब ये जो टेम्पल का आपको शेप है, ठीक है, ये जो शेप है ये कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर शेप इज़ रेक्टेंगुलर, ओके। बट द थिंग इज जो मेन टेम्पल था, मेन टेम्पल जो है वो ये, ठीक है, सपोज करो अगर मेन टेम्पल ये है अपना,
ये तो स्क्वायर है ना, इतना पार्ट जो है, दिस पर्पल पार्ट इज स्क्वायर, है ना, दिस पर्पल पार्ट इज स्क्वायर। बट इसमें हो क्या रहा था, मंडप ऐड किया गया। तो मंडप के ऐड करने से क्या हो रहा था कि इट वॉज गिविंग अ रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, इट वॉज गिविंग अ रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। तो मेन टेम्पल अभी थर्ड स्टेज में मेन टेम्पल तो स्क्वायर ही था, बट मंडप वगैरह जो ऐड हो गया उसकी वजह से इनका जो शेप था, ओवरऑल शेप जो था वो रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है। तो फ्लैट रूफ, शिखर, फ्लैट रूफ खत्म, शिखर आ गया उसके जगह पर। अब ऑब्वियसली फ्लैट रूफ नहीं तो उसके जगह कुछ तो आएगा, तो शिखर आ गया। पंचायतन स्टाइल आ गया। पंचायतन स्टाइल मतलब क्या हो गया कि 5 टेम्पल्स जो थे वो अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है, 5 टेम्पल्स वी गेट टू सी। 5 टेम्पल्स मतलब ये 1 2 3 4 एंड ये मेन श्राइन, एक हो गया ये मेन श्राइन आपका, एंड उसके बाकी जो चारों बगल थे वो तुम्हारे 4 श्राइन्स और रहते हैं, तो पंचायतन स्टाइल कहते हैं। तो ओवरऑल इट वॉज रेक्टेंगुलर, तो मेन टेम्पल वाज स्क्वायर बट ओवरऑल रेक्टेंगुलर शेप था उस टेम्पल का। ग्राउंड प्लान वॉज क्रूसिफाइड, तो यहाँ पर जो ग्राउंड प्लान है क्रूसिफाइड, तो क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान हमको कहाँ से मिल रहा है, तो ये भी जो है थर्ड स्टेज से ही आ रहा है। तो थर्ड स्टेज में ही सिग्निफिकेंट चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट स्टेज में उतने कुछ खास फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में बस एक ही चेंजेस था कि आपको डबल स्टोरी बिल्डिंग्स, एम्बुलेटरी पैसेज में एंड अप्रेज प्लेटफॉर्म था। बाकी अगर रूफ स्टाइल देखें, इसका शेप देखें तो वो सब कुछ सिमिलर ही था, बट यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आए। प्लान में चेंज आया, फिर ग्राउंड प्लान में चेंज आया, स्टाइलिंग में चेंजेस आ गई, देन ये जो शिखर आ गया, ठीक है ना, शिखर आ गया, इसमें टॉप जो था मतलब रूफ जो थी उसमें चेंजिंग आई। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं दे आर दशावतार टेम्पल्स, इट इज़ एट देवगढ़ इन यूपी, एंड दुर्गा टेम्पल एट आयहोल इन कर्नाटका। तो ये पूछा जा सकता है कौन कौन सा फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या था, सांची में था टेम्पल नंबर 17। सेकंड स्टेज पार्वती टेम्पल नाचना कुठार एमपी। थर्ड स्टेज में होगा दशावतार टेम्पल यूपी में देवगढ़ में, एंड दुर्गा टेम्पल एट आयहोल इन कर्नाटका, ठीक है। नाउ सी, अब थर्ड, फर्स्ट से सेकंड में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मिले थे, लेकिन थर्ड में चेंजेस मिले। देन थर्ड से फोर्थ में जब हम जाएंगे तो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इट वॉज सिमिलर टू थर्ड स्टेज, ठीक है, सिमिलर टू थर्ड स्टेज आपको देखने को मिल रहा होगा, इट वॉज सिमिलर टू थर्ड स्टेज। बस डिफरेंस क्या था कि मेन श्राइन जो था, तो ये जो मेन श्राइन था यहाँ पर क्या था, स्क्वायर था मेन श्राइन, ठीक है, इट वॉज स्क्वायर इन द थर्ड स्टेज। ये थोड़ा रेक्टेंगुलर हो गया, मेन श्राइन बिकेम मोर रेक्टेंगुलर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो तेर टेम्पल, ठीक है, तेर टेम्पल जो है वो इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, तेर टेम्पल इसका एग्जाम्पल। तो दशावतार टेम्पल, दुर्गा टेम्पल थर्ड स्टेज, तेर टेम्पल जो कि शोलापुर महाराष्ट्र में है, दैट इज इन फोर्थ स्टेज। नाउ अगर फिफ्थ स्टेज में भी देखो तो प्रीवियस स्टेजेस की ही जैसा था, ठीक है, सब कुछ प्रीवियस स्टेज जैसा ही था। इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर टेम्पल्स विथ शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या हुआ कि सर्कुलर टेम्पल्स जो थे उनके इंट्रोडक्शन हो गए, ठीक है, सर्कुलर टेम्पल्स के इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलते हैं फिफ्थ स्टेज में, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मनियार मठ राजगीर, ठीक है, मनियार मठ एंड राजगीर। तो ये जो भी मैंने बनाया है इट इज़ फ्रॉम नितिन सिंघानिया। तो इफ़ यू आर सीइंग दिस, आपको नितिन सिंघानिया दोबारा इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव इनकॉर्पोरेटेड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस PDF ओनली, ठीक है। तो 5 स्टेजेस थे, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज एंड फिफ्थ स्टेज। तो थर्ड स्टेज जो था उसके ही फीचर्स फोर्थ में भी थे, उसके ही फीचर्स फिफ्थ में थे, बस सर्कुलर टेम्पल्स ऐड हो गए थे, ठीक है। एंड फोर्थ में बस मेन श्राइन जो था वो और ज़्यादा रेक्टेंगुलर हो गया था, ठीक है ना। बेसिक फॉर्म अगर हम देखें हिंदू टेम्पल का तो क्या होता है, उसमें गर्भगृह होता है, ठीक है, जो मेन श्राइन जहाँ पर होता है, जहाँ पर आप देखोगे कभी अगर मंदिर गए तो जहाँ पर मेन डीटी जो मूर्ति होती है, फिर कभी शिवलिंग होता है, तो दैट इज़ द गर्भगृह, वो उस प्लेस को हम लोग गर्भगृह कहते हैं। देन मंडप होता है, देन वी हैव शिखर, देन वी हैव वाहन, ठीक है। वाहन मतलब क्या हो गया, आप जब भी शिव मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर नंदी जी की भी एक मूर्ति रहती है, ठीक है, बहुत बारे आपने देखा होगा, कान में लोग बोलते रहते हैं, तो दैट इज़ वाहन। तो वाहन आपको देखने को मिलता है, शिखर तो रहता ही है, ये है आपका शिखर, ठीक है, दिस इज़ द शिखर। देन ये गर्भगृह जहाँ पर मेन मैंने उसको ही बनाया, शिवलिंग जैसा ही बना कर रखा है इसको, तो गर्भगृह, तो यहाँ वाहन है, ठीक है। जो मंडप, ये जो हॉल होता है दैट इज़ मंडप। तो ये बेसिक फॉर्म होता है, ठीक है। ये स्टेयर्स हो गया आपका, ये जो है स्टेयर्स हो गया, ठीक है। तो बेसिक फॉर्म क्या हो गया, गर्भगृह जहाँ पर शिव टेम्पल का एग्जाम्पल ले लें, शिवलिंग होते हैं, वाहन जो कि नंदी हो गए, देन
शिखर, ठीक है, जो टॉप रूफ हो गया, एंड देन मंडप। देन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, 3 स्टाइल्स हम होता है, मतलब 2-3 स्टाइल्स होते हैं, जैसे नगर स्कूल, नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। नगरा स्कूल में भी बहुत सारे हैं, एक उड़ीसा स्कूल है, देन खजुराहो स्कूल है, सोलंकी स्कूल है, तो अलग अलग हैं, ठीक है। अब नगरा स्टाइल को देखो। नगरा स्टाइल में अगर आप देखोगे तो अब ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो चीज़ आपको दिख रही है, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? मेन श्राइन 1 2 3 4 टोटल 5 हो गया, मतलब पंचायतन स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नगरा स्टाइल इज रिप्रेजेंटिंग द पंचायतन स्टाइल, ठीक है। नगरा स्टाइल में क्या है? पंचायतन स्टाइल इज अ फीचर ऑफ दिस, ठीक है। देन अब यहाँ देखो, यहाँ पंचायतन स्टाइल है। देन मैंने यहाँ पर क्या बनाया? फिगर है, सिंपल सा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये एक टेम्पल है, ओके। यहाँ पर ये हो गया, ये गर्भगृह है, ये गर्भगृह हो गया, ये शिखर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ स्टेयर्स वगैरह हो गए, ओके। फिर यहाँ पर 4 और श्राइन डाल देते हैं हम लोग, पंचायतन स्टाइल हो गया, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पंचायतन स्टाइल तो था, पहला फीचर हो गया पंचायतन स्टाइल, समझ में आ गया। दूसरा फीचर है मंडप, ठीक है। पहला फीचर है पंचायतन स्टाइल, दूसरा फीचर है मंडप, ठीक है। दूसरा फीचर हो गया मंडप। तीसरा फीचर क्या होता है? यहाँ पर रिवर गॉडेसेस के इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको वॉल्स वगैरह में रिवर गॉडेसेस की इमेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। रिवर गॉडेसेस का इमेजेस देखने को मिलता है, ठीक है, रिवर गॉडेसेस, ओके। देन देता हूँ, रिवर गॉडेसेस के इमेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, रिवर गॉडेसेस के इमेजेस देखने को मिल सकते हैं। देन यहाँ पर कोई भी वाटर टैंक नहीं है भाई, यहाँ पर WT करके मैंने कट करके रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो WT करके कट करके रखा है, तो ये वाटर टैंक यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ओके। वाटर टैंक नहीं देखने को मिलता है यहाँ पर। प्लेटफॉर्म जो होता है वो अप्रेज होता है, मतलब आपको सीढ़ी से चढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म इज अप्रेज्ड। देन पोर्टिको जो होता है वहाँ पर पिलर्ड अप्रोच आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पिलर्ड अप्रोच, तो पिलर्स भी वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, ओके। देन रथाज होते हैं। अब रथाज क्या होते हैं? ये जो है ना, जैसे दीवारों पर जो होता है रथा बने हुए रहते हैं, मतलब दीवार इस तरीके से होगा, त्रिरथ, तो इस तरह से पंचरथ भी होता है अलग अलग। तो ये जो है इस तरीके से रहेगा, दीवार जो बनी रहेगी वो त्रिरथ में इस तरह से रहेगा, ये इस तरह से, ठीक है। देन ये हुआ, देन इधर इस शेप में रहता है दीवार, ठीक है। देन अगेन इन दिस शेप, ये सब कुछ चलता है इस तरीके से। तो ये त्रिरथ हो गया, ठीक है। तो रथास देखने को मिलता है हमको वहाँ पर। देन प्रदक्षिणा पथ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रदक्षिणा पथ, ये जो ग्रीन से यहाँ दिख रहा है ना, दैट इज़ प्रदक्षिणा पथ, घूमने को मिलेगा। बट कोई बाउंड्री वॉल्स नहीं होते हैं, देयर इज़ नो बाउंड्री वॉल इन दिस, नो बाउंड्री वॉल्स इन द नगरा स्टाइल। तो नगरा स्टाइल में कुछ नहीं था। नगरा स्टाइल में आपको इतनी बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि एक टेम्पल है, पंचायतन स्टाइल है, मंडप होता है, ठीक है। जस्ट साइड, ठीक है। नगरा स्टाइल के अपने को क्या ध्यान में रखना है? नगरा स्टाइल है, उसमें एक तो बेसिक टेम्पल हो गया, ठीक है। पंचायतन स्टाइल पहला चीज़ तो हो गई, पंचायतन स्टाइल अपने को याद रखना है। मंडप है, पिलर्ड अप्रोच होता है यहाँ पर, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई। देन अप्रेज प्लेटफॉर्म होता है, रिवर गॉडेसेस की इमेजेस यहाँ पर रहती हैं। देन यहाँ पर वाटर टैंक नहीं मिलता है देखने को, ओके। पिलर्ड अप्रोच, प्रदक्षिणा पथ होता है, ठीक है, एक प्रदक्षिणा पथ भी होता है। एंड कोई बाउंड्री वॉल्स नहीं होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर टैंक आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज बहुत सारे में देखने को मिलते भी हैं, ओके। नाउ शिखर, शिखर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस, बिकॉज यहाँ पर 2-3 तरह के शिखर आपको देखने को मिलेंगे। तो वो 3 तरह के शिखर होते हैं, रेखा देल शिखर, ठीक है, जैसे लैटिना, फमसाना एंड वालबी। तो लैटिना को ही रेखा प्रसाद कहते हैं, ठीक है। तो शिखर का भी एक वो रहता है, शिखर के ऊपर आप देखोगे तो अमलक होता है जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्क, ये अगर मान लो शिखर है, ठीक है, इस तरह से शिखर अगर ऊपर है, इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल डिस्क होती है जिसको कि अमलक कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक कलश होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या रहता है? कलश होता है, कि स्फेरिकल कलश होता है। तो दिस इज योर अमलक, ठीक है, दिस इज योर कलश एंड दिस इज शिखर, ये होगा शिखर। यहाँ पर आपका टेम्पल, टेम्पल,
तो शिखर के ऊपर अम्लक होता है, अम्लक के ऊपर कलश होता है। शिखर 3 तरह के होते हैं यहाँ पर, लटाइना, वमसाना, वालबी। तो तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं? तो लटाइना में आप देख सकते हैं स्क्वायर बेस होता है, ठीक है, इट हैज़ अ स्क्वायर बेस। लटाइना में अगर आप देखो तो इट हैज़ अ स्क्वायर बेस, ऑलमोस्ट ए सिंपल एंड मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है, इट इज़ अ सिंपल एंड मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है, ये सिंपल होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है, सिंपल एंड मोस्ट कॉमन टाइप। मोस्टली इस वक्त गर्भगृह, तो गर्भगृह के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसको जो है गर्भगृह के लिए ही ज़्यादातर ये यूज़ होता है, ठीक है, इट इज़ यूज़ फॉर मोस्टली फॉर गर्भगृह। तो लटाइना जो है वो तुम्हारा गर्भगृह में यूज़ होता है एंड स्क्वायर बेस होता है इसका। आप देख सकते हो ना यहाँ पर एग्जांपल, यही देखो ना, ये जो है, ये जो चीज़ है, तो बेस इसकी स्क्वायर है, ठीक है, इसी शेप में है ना, इसका बेस जो है वो स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर इन द सेंस यहाँ पर तो आपको रेक्टेंगुलर, बट वो एक 3D पिक्चर है ना, तो वहाँ पर स्क्वायर बेस होता है। देन फमसाना, तो यहाँ पर बेस जो होता है वो ब्रॉडर होता है थोड़ा, ठीक है। देन एज़ कम्पेयर टू, अब यहाँ देखो ये जो है कुछ इस तरीके से ऐसे बना हुआ, इस तरीके से इस तरह के जा रहा है, ये जो है कुछ इस तरह स्लैंटिंग हो रही है, इसकी हाइट जो होगी, फमसाना की जो हाइट होगी ये लटाइना से छोटी होती है। तो लटाइना इज़ बिगर देन फमसाना इन हाइट एंड इसको जो है मंडप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो तीनों में डिफरेंसेस हैं, ऐसे ही नहीं 3 तरह का एरिया है, ठीक है, तीनों में डिफरेंसेस हैं। तो लटाइना जो है तुम्हारा गर्भगृह के लिए यूज़ हो रहा है, फमसाना जो है मंडप के लिए यूज़ हो रहा है। देन वालाभी का अगेन एक रेक्टेंगुलर बेस होता है, ठीक है, ये वालाभी टाइप हो गया, ठीक है, ये जो है आप 3D में देखो इसको, 3 डायमेंशनल, इधर ये सब इस तरीके से जा रहा है, इट इज़ रेक्टेंगुलर फिगर, ठीक है, ये जो है रेक्टेंगुलर बेस होता है इसका। देन इसके पास रूफ दैट अराइजेज इनटू वॉल्टेड चैम्बर्स, ठीक है, वॉल्टेड चैम्बर्स में यहाँ पर ये राइज करता है, वोल्टेड होता है, वॉल्टेड चैम्बर्स होते हैं एंड देन नोन एज वैगन वॉल्टेड चैम्बर्स होते हैं, ऑल्सो नोन एज वैगन वॉल्टेड बिल्डिंग्स, ठीक है, इनको वैगन वॉल्टेड बिल्डिंग्स भी कहते हैं। वाला भी रेक्टेंगुलर बेस होता है, लटाइना का स्क्वायर बेस होता है, ठीक है, इसका फमसाना का ब्रॉडर बेस होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है फॉर नगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, नगरा स्कूल के लिए इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। उड़ीसा स्कूल में अगर आप देखो, ठीक है, उड़ीसा स्कूल में सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर किसी तरह के कोई पिलर्स देखने को नहीं मिलते हैं। हमने यहाँ पर क्या देखा था कि पिलर्ड अप्रोच था, ठीक है, इसमें क्या था, पिलर्ड अप्रोच था, बट यहाँ पर कोई पिलर देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ ये जो आपको अंदर के वॉल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो अंदर के वॉल्स दिख रहे हैं ना, ये जो अंदर के साइड के वॉल्स दिख रहे हैं, दीज आर प्लेन है, ठीक है, अंदर के जो वॉल्स दिख रहे हैं ये क्या है, प्लेन है। बट जो बाहर के साइड के हैं ये सब जो बाहर के वॉल्स हैं, दीज आर डेकोरेटेड, ठीक है, डेकोरेटेड है। एंड आप देख सकते हो इस फिगर में कि आपको एक बाउंड्री वॉल भी दिख रही है, ठीक है, आप इस फिगर में देख सकते हो कि आपको एक बाउंड्री वॉल भी इसके चारों बगल ब्राउन कलर्स में दिख रहे हैं, ठीक है। फिगर से ही कुछ और समझने की, इस फिगर को बस याद रखना है, पिलर नहीं है इसमें, प्लेन है, अंदर जो है वो प्लेन है, बाहर साइड में डेकोरेटेड है, ठीक है। देन बाउंड्री वॉल भी दिख रहा है अपने को, मंडप यहाँ पर रहता है, ठीक है, मंडप मैंने यहाँ बनाया है, तो मंडप यहाँ पर रहता है एंड इस मंडप को अपन जगमोहन कहते हैं, ठीक है, मंडप को जगमोहन कहा जाता है। यहाँ पर आपको ग्राउंड प्लान जो है ये कैसा दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा होगा, ठीक है, ग्राउंड प्लान स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर ही बनाने की कोशिश भी करी है, तो ग्राउंड प्लान जो है स्क्वायर है, ठीक है, एंड स्क्वायर ग्राउंड प्लेन ये आपको दिख रहा होगा, स्क्वायर ग्राउंड प्लेन रहता है। देन बाउंड्री वॉल्स यहाँ पर होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, सन टेम्पल एट कोणार्क, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, लिंगराज टेम्पल भी आपका उधर ही उड़ीसा में ही है, भुवनेश्वर में है। तो उड़ीसा स्कूल तो ऑब्वियसली जो टेम्पल्स होंगे उड़ीसा में ही मिलेंगे हमको, ठीक है, कोणार्क, पुरी, भुवनेश्वर तीनों उड़ीसा में ही है, ओके। तो डिफरेंस क्या देखने को मिला, यहाँ पर जो शिखर है, यहाँ पर भी शिखर होता है, ये रेखा द्यूल इसको कहा जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या था, पिलर का डिफरेंस था, वहाँ पिलर थे यहाँ पर नहीं है, वहाँ बाउंड्री वॉल नहीं थे यहाँ पर हैं, एंड डेकोरेशन का, ठीक। थर्ड में अगर हम देखें खजुराहो स्कूल को अपन चांदेला स्कूल भी कहते हैं, तो एक खजुराहो स्कूल जो उसको चांदेला स्कूल भी कहते हैं। देन इंटीरियर, अब यहाँ पर कैसा है ना कि यार अब देखो यहाँ पर आपको प्लेन कहीं नहीं दिख रहा, अंदर में भी घसा हुआ दिख रहा है, बाहर में भी आपको घसा हुआ दिख रहा है। मतलब क्या हो गया कि डेकोरेशन जो है वो इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों में है,
एंड यहाँ पर आपको एग्जॉटिक थीम्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, एग्जॉटिक थीम्स भी देखने को मिलते हैं। वो जो एग्जॉटिक थीम्स है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, कामा सूत्रा से इंस्पायर्ड हैं, ठीक है। देन खजुराहो स्कूल की अगर और हम बात करें स्पेसिफिकलिटी की, तो ये सैंडस्टोन का बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर 3 चैम्बर्स होते हैं, जी, एम एंड AM। मतलब क्या हुआ, गर्भगृह, ठीक है, गर्भगृह हो गया। देन यहाँ पर मंडप हो गया एंड ये अर्ध मंडप हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 तरह के थे, गर्भगृह, मंडप एंड 3 चैम्बर्स थे, गर्भगृह, मंडप एंड अर्ध मंडप। यहाँ पर एक को अंतराल भी देखने को मिलता है। अंतराल क्या होता था, गर्भगृह के लिए एक वेस्टिबुलर एंट्रेंस होता था, ठीक है, एक साइड से वेस्टिबुलर एंट्रेंस गर्भगृह के लिए, दैट इज़ कॉल्ड अंतराल। तो यहाँ पर सैंडस्टोन का यूज़ हो रहा है, 3 चैम्बर्स थे, गर्भगृह, मंडप, अर्धमंडप एंड अंतराल का भी इस्तेमाल हो रहा है, विच इज एट्रीब्यूटेड वेस्टिबुलर एंट्रेंस टू गर्भगृह। देन ये नॉर्थ या फिर ईस्ट फेसिंग टेम्पल्स हुआ करते हैं, ठीक है। जो खजुराहो स्कूल के टेम्पल्स हैं दे आर इधर नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग, ठीक है, नॉर्थ या फिर ईस्ट फेसिंग टेम्पल्स हैं, ठीक है, इधर नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग टेम्पल्स आर देयर। देन यहाँ पर जो शिखर होता है ना, रेखा प्रसाद, ठीक है, शिखर जो होता है उसमें कैसा रहता है कि आपको उस तरह से मिलेगा, माउंटेन रेंज का इंप्रेशन मिलेगा। बहुत सारे टेम्पल पंचायतन स्टाइल है, मान लो 5 टेम्पल्स हैं, तो एक टेम्पल इधर है, फिर बड़ा टेम्पल इधर है, ठीक है, फिर एक टेम्पल इधर है, इस सब पे इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये हाँ, तो ये सब आपको अगर देखोगे तो ये सब क्या दिख रहा है, इस तरीके से दिखेगा, पाँचों एक साथ रहेंगे तो इसको माउंटेन रेंज की तरह दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब ये फिगर जो आपको दिख रहा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फिगर जहाँ भी दिख रहा है व्हाट डज इट मीन, ये पंचायतन स्टाइल में आता है, ठीक है, पंचायतन स्टाइल में आता है। रेखा प्रसाद इसके माउंट ये देते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़, पंचायतन स्टाइल वगैरह, हाँ, प्लेटफॉर्म जो है इसका हाई रहता है। और यहाँ पर सिर्फ हिंदूज़ के टेम्पल्स ही नहीं है, खजुराहो स्कूल के बने हुए सिर्फ हिंदूज़ के टेम्पल्स ही नहीं है, बल्कि जैन टेम्पल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हिंदूज़ एंड जैन, नॉट ओनली फॉर हिंदूज़, आपको इतना ध्यान रखना है, नॉट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन, यहाँ पर मल्टीपल रिलीजन्स हैं, हिंदूज़ एंड जैन्स के लिए, बुद्धिज़्म के लिए नहीं है, ठीक है। तो रेखा प्रसाद जो है वो माउंटेन रेंज का इंप्रेशन दे रहा है। तो ये 3 स्कूल से तो मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में कि वहाँ पर, यहाँ पर इंटीरियर जो है ना दैट इज़ प्लेन, बट यहाँ पर डेकोरेटेड है, अंदर भी बाहर भी। 3 चैम्बर्स यहाँ पर आपको अर्धमंडप और अंतराल का एडिशन हो जाता है, नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग ही होते हैं। प्लेटफॉर्म हाई होता है, यहाँ पर ही दे सकता है कि हाँ बेस्ड ऑन लो प्लेटफॉर्म है, हायर प्लेटफॉर्म पे आपको खजुराहो स्कूल एंड हिंदूज एंड जैन दोनों के लिए। एंड एक और है जिसमें सोलंकी स्कूल, वो भी आई विल डील विद इट। ये जो सोलंकी स्कूल है ना, ये आपको गुजरात साइड में आया था, ठीक है, गुजरात एंड राजस्थान। सोलंकी स्कूल जो था ये आपको गुजरात एंड राजस्थान साइड से आया था, और यहाँ सोलंकी रूलर्स काम कर रहे थे। अब यहाँ पर आपको किसी भी तरह की, इसकी फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह के कार्विंग्स देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, देयर नो कार्विंग्स इन द सोलंकी स्कूल। देन जो हमारा गर्भगृह होता है, ठीक है, जी, जो अपना गर्भगृह होता है, इट इज़ कनेक्टेड टू मंडप। गर्भगृह, मंडप यही हो गया, हॉल हो गया, ये गर्भगृह हो गया। तो इट इज़ कनेक्टेड विथ लाइक मंडप, गर्भगृह इज़ कनेक्टेड विद मंडप बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। तो यहाँ पर गर्भगृह इज़ कनेक्टेड टू मंडप बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, ठीक है, इंटरनली प्लस एक्सटर्नली, ठीक है, इंटरनली प्लस एक्सटर्नली दोनों होता है। तो गर्भगृह इज़ कनेक्टेड टू मंडप बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, ओके। यहाँ पर हमको तोरान्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, तोरान्स आर अवेलेबल हियर, ओके, तोरान्स अपने को देखने को मिलेंगे। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ का है ना, वो क्या है कि स्टेप टैंक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, स्टेप टैंक्स देखने को मिलते हैं। स्टेप टैंक्स जो है उनको क्या कहते हैं हम लोग, सूर्य कुंड, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य कुंड, ठीक है। तो तोरान्स हो गए एंड दे आर कॉल्ड, मतलब यहाँ पे तोरान्स में मिलते हैं, स्टेप टैंक्स आपको देखने को मिलते हैं जिनको कि सूर्य कुंड कहा जाता है। मतलब सूर्य कुंड वहाँ पर होता है, सूर्य कुंड तक जाने के लिए, वो जो कुंड होता है उस तक जाने के लिए यहाँ पर स्टेप टैंक्स रहते हैं। एंड ये जो स्टेप टैंक्स होते हैं ना, जो सूर्य कुंड होता है, इसमें आपको छोटे छोटे टेम्पल्स दिखेंगे, वुडन कार्विंग्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल टेम्पल्स रहते हैं एंड उस पर वुडन कार्विंग देखने को मिलते हैं। ना हमने अभी क्या देखा था, खजुराहो स्कूल में नॉर्थ या फिर ईस्ट था,
यहाँ पर आपको ईस्ट फेसिंग टेम्पल ही मिलेंगे, ठीक है, ईस्ट फेसिंग टेम्पल्स ही देखने को मिलते हैं। सैंडस्टोन हो गया। अब खजुराहो में एक और चीज़ थी, सैंडस्टोन था, यहाँ पर भी आपको सैंडस्टोन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ब्लैक बसल्ट देखने को मिलता है एंड साथ ही साथ सॉफ्ट मार्बल भी देखने को मिलता है। सैंडस्टोन, ब्लैक मार्बल, ब्लैक बसल्ट एंड सॉफ्ट मार्बल, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, लेट मी समराइज है। तो यहाँ पर गुजरात एंड राजस्थान में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कार्विंग्स यहाँ पर नहीं होती हैं। देन ये जो आपका गर्भगृह होता है, दिस इज़ कनेक्टेड टू मंडप बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। तो यहाँ पर तोरांस देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, तोरांस यहाँ पर रहते हैं। स्टेप टैंक्स होते हैं, सूर्य कुंड होता है एंड देन इट इज़ ईस्ट फेसिंग एज वेल, ठीक है। ये क्या होता है, ईस्ट फेसिंग होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको सैंडस्टोन का इस्तेमाल देखने को मिलता है, देन ब्लैक बसल्ट एंड सॉफ्ट मार्बल का इस्तेमाल देखने को मिलता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दी टेम्पल आर्किटेक्चर नगर स्टाइल। अगर थोड़ी बहुत हेल्प मिली है तो लेट मी नो, आई विल ट्राई टू अपलोड सम मोर रिगार्डिंग द टेम्पल आर्किटेक्चर, बिकॉज आर्किटेक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे आर्ट एंड कल्चर में। आर्किटेक्चर जो है ना, खासकर टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो डू रीड इट, ठीक है। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि ये सब जो पॉइंट्स है वो नितिन सिंघानिया से ही निकाले गए हैं। तो इफ़ समवन इज़ वॉचिंग दिस, तो आपको दोबारा से नितिन सिंघानिया में ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स अगर आपने पढ़ी है देन फाइन, अगर नहीं पढ़ी तो यू कैन रेफर दैट। ओके, थैंक यू। एंड या, इफ यू वांट टू join the Telegram, then I'll just put that in comment.